है क्या आप लोग के पैसे बैंक में पड़े हैं क्या? 2-4 लाख से कुछ नहीं होता है, 5-10 लाख से भी कुछ नहीं होता है। आज आपको हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ तो 10 लाख के बिना छूटोगे नहीं, चाहे आपको कुछ भी नहीं हुआ हो। कुछ भी नहीं हुआ होगा, अगर हॉस्पिटल में आपने पैर रख दिया तो 10 लाख का बिल बनाए बिना छोड़ेगा नहीं, अगर अंधेरी के उस पार चले गए तो। और मलाड में होगा तो 8 लाख में पड़ जाएगा। और दोनों ही स्थानों में है बीमारी कुछ नहीं, वही थी कि भावना तुम्हारी तहस नहस हो गई थी। भावना को बांध के रखो, एक स्थान में लगा के रखो, एक बात पे लगा के रखो। एक बात पे लगाने वाले को कभी दुख नहीं होता, भले वो बात कोई भी होने दो, देश प्रेम होने दो, गुरु प्रेम होने दो, परमात्मा प्रेम होने दो, और ये समाज का प्रेम होने दो। फिर उसमें से 2 नहीं करना, एक में से 2 नहीं बनने की कोशिश करना। 2 बनोगे तो दुविधा हो जाएगी। उसको दुविधा का अर्थ सब लोग पूछते हैं, दुविधा का मतलब क्या है गुरुजी? दुविधा का मतलब यही है कि एक फैक्ट्री यहां डाल ली ईस्ट में, एक फैक्ट्री डाल ली वेस्ट में। अब दोनों जगह से फोन आ रहा है कि यहां भी गड़बड़ है, वहां भी गड़बड़ है, तो कहां जाऊं? ईस्ट में जाऊं कि वेस्ट में जाऊं? हो गया ना दुविधा। एक से गुजारा चल रहा था, सुंदर था, बढ़िया था। लड़की की शादी में 1 करोड़ खर्चा करने का ताकत था तेरा, है 5 करोड़ खर्चा कर पाऊं, इसीलिए तूने 2-3-4 फैक्ट्रियां लगाई। अब वो जो फैक्ट्रियां के अंदर तू बावला हो रहा है। अपना अपना विचार है। देखो ये तो सिद्धि सिद्ध मंत्र है। गुरु जो बताएगा वो सिद्धि होती, तुम जो सोचोगे वो सिद्धि नहीं है। दैट इज द डिफरेंस, दैट इज व्हाई इज कॉल्ड गुरु। तुमको तो लगता है और कमाने के लिए मुझे तो बहुत सारे ऑफिस खोलने चाहिए। यू फील प्राउड इन टेलिंग दैट वी हैव गॉट ऑफिस एट ऑल ओवर वर्ल्ड। अरे ऑल ओवर वर्ल्ड में तेरा ऑफिस है तो तू क्या उधर सब में जाके बैठेगा क्या? तेरे हाथ में तो बेटा लास्ट में वही आना है। हाँ, दूसरों के लिए काम करना है तो करे जा। जितने भी एक्सपांशन किए जाते हैं इससे प्रमोटर को फायदा कभी नहीं होता है, प्रमोटर की मुश्किलें बढ़ती हैं। फायदा लोगों को होता है, इसलिए लोग उसकी वाहवा करते हैं। उस वाहवा को लूटने के लिए तो सब लोग कर रहे हैं, बाकी और है क्या? खीर तो तुमने भी खाई है, आलू तुम भी खाते हो, घी की पूड़ी तुम भी खाते हो, ठीक है भाई, कभी कभार खाते होंगे। अमीर आदमी रोज बनाता होगा, पूछो जाके अमीर को, बैठे उधर देखो, उधर बैठे, वो बैठे, वो चमड़िया जी बैठे, वो इधर गोयल जी बैठे थे, पूछो इनको, और पीछे कई बैठे हैं, बड़े से बड़े अमीर बैठे हैं, पूछो रोज घी की पूड़ी खाते क्या? बाजरे की सूखी रोटी, कड़ी भी पतली वाली। अरे तुमको मोटी कड़ी मिलती है, मलाई डाली हुई कड़ी, कड़ी में मलाई डालना चाहिए, क्या पानी डालते हो? अरे किसी आदमी के घर में गया, बोले कड़ी बनाएंगे जी, मैं कहा बना लो। कड़ी में ऐसा था कि पता नहीं अंदर कुछ था ही नहीं सिवाय पानी के, पानी, नमक, मिर्ची और उसमें तेल का छोंक लगाया हुआ। बोलो जी कड़ी खाओ। मैं बोला ये सिर पे इसे नहा लो, इसको कड़ी बोलते हैं क्या? तो पूछ लो इन अमीरों को, भाई ये लोग रोज घी की पूड़ी खाते हैं कि ये लोग कोई केसर का दूध रोज पीते हैं? केसर का दूध भी रोज नहीं पी सकते, और पीना है तो उसकी इतनी मात्रा थोड़ी सी फिक्स करनी पड़ती है। अगर मात्रा डबल कर दी तो फिर फोड़ियां निकल आती है, घूमड़े निकल आते हैं शरीर में, सहन नहीं करता। परमात्मा तुमको ज्यादा नहीं लेने देगा, कुछ भी तुम करो ज्यादा खाने नहीं देगा तुमको। हाँ, जब भी ज्यादा खाओगे फिर 3 दिन भूखा रहना पड़ेगा। वो 25 साल के पहले कुछ भी करो, 25 के पहले तुम तो भाई बालक हो, परमात्मा के मेहमान हो, बालक हो, कर लो जो करना है, ले लो मस्ती। लेकिन 25 के बाद फिर धीरे धीरे समझ लो अब जिम्मेवारी आ गई तुम्हारे ऊपर। अब परमात्मा ने तुमको जिम्मेवारी दे दी है। 25 से पहले तुम्हारी जिम्मेवारी तुम्हारे को परमात्मा ने लेके रखी थी, अब तुमको दी है भैया। तुमको तुम्हारे गुरु ने सब सिखाया, विद्या सिखाई, हाँ, जीना सिखाया, रहना सिखाया, खाना सिखाया, पीना सिखाया, बड़ों की सेवा करना सिखाया। वो तो आजकल कोई सिखाता नहीं, कोई कॉलेज में नहीं सिखाता कि बड़ों की सेवा करो। कौन से चैप्टर में आपको, हाँ, 2री-3री क्लास में वो सिविक साइंस में सिखाते हैं भैया बच्चों के नाखून काटो और बाल काटो और ये काटो और माता पिता के चरण वंदन करो।
ये सब 25 साल तक तुमको जो कानों में भरा जाता है, उसको तुम फिर क्या, तुमने क्या लिया और क्या सीखा, वही तो सामने फिर प्रकट होता है ना। फिर उसमें माँ बाप ने जैसा किया होता अपने माँ बाप के साथ, वैसा तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ करती है। और तुमने अगर किसी को पार्टनर बना के धोखा दिया है, तो फिर परमात्मा से तुम्हारी जो पार्टनरशिप है ना, वो फिर कैसी बड़ी हड़बड़ करता है वो। ये सब बातें सिद्ध बातें हैं, ये साधारण लोगों को नहीं समझ आएगी। साधारण लोगों को इसके ऊपर इसको अडॉप्ट करना ही मुश्किल है। साधु संतों की बात, महात्माओं की बात, विद्वानों की बात पकड़ना इतना आसान थोड़ी ना। आप कमाने के लिए भागते हो और मैं आपको कहूं जी ठहर जाओ, आप मत जाओ, आपका काम नहीं बनेगा। तो कहेंगे कैसे गुरु है भाई, बजाय आशीर्वाद देने के ये तो हमको रोक रहे हैं। एक रात में सब भस्म हो सकता है, ये समझ लो आप। अगर उसकी दृष्टि बदल जाए और उसकी दृष्टि अगर सुधर जाए, देखो दो तरह की दृष्टि है उसकी। आज वो प्लाईवुड वाला यहां नहीं बैठा है भाई, प्लाईवुड वाला गुजराती पटेल, उसके गोडाउन में सिर्फ प्लाईवुड भरा है और उसकी गोडाउन में भी वहां पर अपनी तस्वीर रखी हुई है। अब कौन से गुरु के नाम मैं नहीं बोलता, आप ही समझ लो। यहां 3 गुरु बैठे हैं, ताली बजा के क्या फायदा है, किस बात की ताली भाई। तो उसके बगल वाले में आग लग गई, बिल्कुल टचिंग वॉल, एक दीवार बीच में। इस तरफ प्लाईवुड का गोडाउन भरा हुआ और उस तरफ लोखंड का सामान वाली फैक्ट्री या और कोई सामान वाली फैक्ट्री होगी, केमिकल की होगी। आग धधक रही है, धधक रही है, धधक रही है। और यहां पर शब्द उन्होंने फोन किया गुरुजी को। गुरुजी कौन, मैं ही समझो ना, और किसको करेंगे, फोन तो ऊपर जाएगा नहीं। इसीलिए आपने पिछले न्यूज लेटर में पढ़ा होगा कि लिविंग गुरु इज ए मस्ट इन योर लाइफ। अरे अगर लिविंग गुरु, करंट गुरु की जरूरत नहीं होती, तब तो फिर पीछे जो पुराने जो कुछ एक गुरु कोई हुआ, शिवजी भगवान समझो मान लिया गुरु हुए, तो उसके बाद फिर किसी की जरूरत ही नहीं है। नहीं, लेकिन युग में, हर युग में धर्म को फ्रेश करना पड़ता है, नया करना पड़ता है, फ्रेश कर। आपको भी ये देखना पड़ेगा। आप अपने बच्चे की कपड़े सिलवाते हो तो 5 बरस का होता है, तो जैसे वो उसकी 5 बरस की बॉडी के हिसाब से कपड़े सिल दिए, अब वो 10 बरस का हो गया, अब वो 5 बरस के कपड़े उसके पीछे लेके घूमो कि बेटा ये पहन ले। कैसे पहनेगा भाई, अब 10 बरस का हो गया, अब उसके लिए दूसरे कपड़े सिलवाने पड़ेंगे, उसके शरीर का साइज बदल गया। इसी प्रकार भावनाएं बदलती रहती है, धर्म का हिसाब किताब बदलता रहता है, और सच्चा केवल एक राम नाम है, वो लेते रहना चाहिए। इसलिए हर रोज राम का नाम लो, हर रोज मेडिटेशन करो, जहां से हम आए हैं उसकी याद करो। कहां से हम आए, हम अंधेरों से आए हैं, हम उजालों से नहीं आए हैं, अंधेरों से उजाले में आए हैं। इसलिए ध्यान में और डीप में जाना है, और डीप में जाना है, और डीप में जाना है, टू द एक्सटेंट दैट यू गो इन द डार्कनेस, फुल डार्कनेस, नो इमोशन, नो रिपेंटेशन, नो रिपेंटेंस, कोई पश्चाताप नहीं जीवन में, क्योंकि सब तो है अविनाशी, सब अविनाशी है बेटा। कोई किसी को कम दे देगा, कोई किसी को ज्यादा दे देगा, वो ज्यादा वाला भी जाने वाला है, कम वाला भी जाने वाला है, और पेट में उतना ही जाएगा जितना उसका हुक्म है। शादी में 5 करोड़ रुपया किस चीज में लगेगा भाई, कोई 5 करोड़ लगाने की जगह ही नहीं है। हमने तो 5 करोड़ वाली शादी भी देख ली, 10 करोड़ वाली भी देख ली, और सीधी सादी शादी भी देख ली भाई। हाँ, बिल बड़ा आता है उसमें, खाना तो प्लेट में तो वही होता है, बल्कि उल्लू बनाया जाता है। अभी हम गए थे एक शादी में, लिखा था अफ्रीकन काउंटर। वो सारा अफ्रीकन काउंटर में, मैं बोला यार बाकी सब काउंटर तो अपन ने खाए हुए हैं, ये देखें तो सही अफ्रीकन में क्या है।
वो साले बदमाश ने क्या कर रखा था, मिर्ची बड़ा बना के, मिर्ची बड़ा ही था वो, और अफ्रीकन काउंटर में। मैं बोला भाई अफ्रीकन काउंटर है कि जोधपुर का काउंटर है? ये तो मिर्ची बड़ा है। और हम अफ्रीका में इतनी मिर्ची खाते हैं क्या लोग?